मित्रों नमस्कार। मैं प्रहलाद चौधरी अब आपका स्वागत करता हूं बिहार जाति आधारित जनगणना की रूपरेखा भाग 3 में। प्रथम चरण के गणना कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रपत्र। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहले है संक्षिप्त मकान की सूची। ये हमारे प्रगणक महोदय के द्वारा भरा जाएगा और प्रगणक नक्शा भी उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा तथा इससे पहले प्रगणक नियुक्ति पत्र प्रगणक महोदय को मिलेगा और परिचय पत्र दोनों के लिए अनिवार्य होगा, चाहे वो प्रगणक हो या पर्यवेक्षक हो। तो इस तरह से आपने देखा कि संक्षिप्त मकान की सूची, प्रगणक नक्शा, प्रगणक नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र, ये प्रगणक महोदय से संबंधित सूचियां हैं। फिर देखें तो पर्यवेक्षीय नक्शा और पर्यवेक्षक नियुक्ति पत्र तथा परिचय पत्र, ये तीनों पर्यवेक्षक से संबंधित हैं। और अब एक जो चार्ज रजिस्टर बच रहा है, इसे आप इधर देखें। ये चार्ज रजिस्टर पूरे भर करके फिर उसके बाद चार्ज रजिस्टर अधिकारी के द्वारा दिनांकित हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित होगा, यानी इस पर दिन भी अंकित होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे प्रगणक महोदय प्रगणक नक्शा, संक्षिप्त मकान की सूची और परिचय पत्र, प्रगणक नियुक्ति पत्र, इन 4 चीज़ों के साथ काम करेंगे। और पर्यवेक्षक महोदय पर्यवेक्षीय नक्शा, पर्यवेक्षक नियुक्ति पत्र एवं परिचय पत्र के साथ कार्य करेंगे। और इस सब के बाद चार्ज रजिस्टर का उपयोग किया जाएगा। अब है इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। संक्षिप्त मकान सूची किट के साथ आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। इसका भरने का तरीका आगे के चरण में, आगे के भाग में हम लोग देखेंगे। इसमें मकान सूचीकरण एवं नंबरीकरण के समय परिवारों की मकान सूचना संकलित की जानी है, जिस सूचना के आधार पर मकान गणना के कार्य में घर घर जाकर गणना का कार्य किया जाएगा, ताकि कोई परिवार या घर गणना के कार्य से छूटे नहीं। प्रगणक नक्शा गणना क्षेत्र इलाके के निर्धारण करने के उपरांत किया जाना है, जिससे प्रमुख स्थान के साथ सभी मकानों को अंकित करते हुए नंबर दिया जाना है। यानी प्रगणक नक्शा ही पहले बनाना है और बाद में संक्षिप्त मकान सूची पर काम करना है। पर्यवेक्षीय नक्शा प्रत्येक पर्यवेक्षक द्वारा उसके अधीन कार्यरत 6 प्रगणकों के क्षेत्रों को अंकित किया जाना है और आवश्यक सभी सूचना अंकित की जानी है। यह नक्शा चार्ज रजिस्टर का भाग ही होता है, ताकि कोई इलाका या आबादी गणना क्षेत्र से बाहर छूट नहीं जाए। प्रपत्रों के भरने के संबंध में यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, प्रपत्रों को भरने हेतु काली लीड वाली कलम का उपयोग किया जाएगा। इंक या जेल वाली कलम उपयोग से वर्जित है। प्रपत्र हिंदी यानी देवनागरी लिपि में साफ साफ भरी जाएगी।
अंकों के मामले में संशोधित अरेबिक न्यूमरल का उपयोग किया जाएगा। जिस तरह का लेटर ये डिजिट आप यहाँ देख रहे हैं और प्रपत्र इस तरह से भरा जाएगा कि कोई भी अंक, कोई भी डिजिट बॉक्स के बाहरी घेरे को टच नहीं करे। और प्रैक्टिस शीट भी आप लोगों को मिल चुका है, इसे निकालकर प्रैक्टिस करें अथवा इसका 1-2 पेज फोटो स्टेट करा लें तो शायद और भी अच्छा हो। रूपरेखा, यह प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित पर केंद्रित है। नंबर 1, नजरी नक्शे या मानचित्र की मूल बातें। नंबर 2, नजरी नक्शे मानचित्र पर पक्के और कच्चे भवन दर्शाना तथा भवनों या गणना मकानों के साथ साथ ही नजरी नक्शे पर मकान संख्या दर्शाना। नंबर 3, नजरी नक्शे या मानचित्र का नमूना ग्रामीण या नगरीय जो भी हो। नंबर 4, नजरी नक्शे मानचित्र तैयार करने के चरण। नंबर 5, नजरी नक्शे मानचित्र तैयार करने के लिए बुनियादी कौशल या योग्यता का होना। अब नजरी नक्शे मानचित्र की मूल बातें। परिभाषा, नजरी नक्शे पैमाने स्केल पर न बना होकर मुक्त हाथ से आरेखित नक्शा होता है। यह आवंटित क्षेत्र की सुस्पष्ट पहचान करने के लिए होता है तथा गणना ब्लॉक की पहचान करने के लिए फील्ड में जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना कि उस स्थान के जिले का नाम, तहसील, तालुक इत्यादि क्या सब हैं और पड़ोसी गणना ब्लॉक की सीमा को भी जानना आवश्यक हो जाता है। नजरी नक्शे या मानचित्र की मूल बातें। आवंटित किए गए क्षेत्र के अंतर्गत भवनों, गणना मकानों और उनमें रहने वाले परिवारों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए गणना ब्लॉक की सीमा सुस्पष्ट होनी चाहिए, जो गणना ब्लॉक का नजरी नक्शा तैयार करने में संभव है। आवंटित गणना ब्लॉक के नजरी नक्शे लेआउट स्केच को सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ प्रगणकों या पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर तैयार करना चाहिए। नजरी नक्शे मानचित्र की मूल बातें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे गांव में मकानों का कोई भी हिस्सा या मकानों का कोई समूह गणना से छूट नहीं जाए। नजरी नक्शे में न केवल परिवार द्वारा रह रहे भवनों बल्कि खेत खाली स्थान को भी दर्शाए जाएंगे और स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए सड़कों, रेलवे लाइनों, पहाड़ियों, नदियों इत्यादि के लिए एक खास नमूना बना हुआ होता है, खास प्रतीक चिन्ह बना होता है। इसके आधार पर हम इसे दिखाएंगे। अब नजरी नक्शे की मूल बातें। पक्की और कच्ची इमारत। पक्की इमारत की सीमा में हम किसे रखेंगे? यदि दीवार पत्थर या चूने सीमेंट से के गारे से चिनाई की गई हो, जीआई धातु एस्बेस्टस की चादरें हो, पक्की ईंट, सीमेंट ईंट इत्यादि हों तो ये पक्की मकान के अंतर्गत आएंगे। और छत टाइल्स की हों, पक्की ईंटों के हों, सीमेंट की हों, पत्थर या धातु एस्बेस्टस की हों तो उन्हें पक्की मकान के अंतर्गत, इमारत के अंतर्गत गिना जाएगा। जबकि अगर दीवारें या छत कच्ची ईंटों, बांस, गारा मिट्टी, घास, सरकंडों, फूस इत्यादि का हो तो उसे कच्ची इमारत में हम गिनेंगे। पक्के और कच्चे भवनों को दर्शाने के लिए चिन्ह।
पूरी या आंशिक तरह से आवासीय पक्का मकान इस तरह से दिखाया जाएगा। पूरी या आंशिक रूप से आवासीय कच्चा मकान, या तो पूरा बना हो या आधा बना हो, तो देखें ट्रायंगल से दिखाया जाएगा। पूरी तरह गैर आवासीय पक्का भवन हो तो इस तरह से, और यदि पूरी तरह गैर आवासीय कच्चा भवन हो तो ट्रायंगल को रेखांकित करके दिखाया जाएगा। लेआउट मैप में बिल्डिंग नंबर दिखाना। नक्शे में भवन और गणना मकानों की संख्या। तो देखें, बिल्डिंग नंबर 6 बिल्डिंग का प्रकार कच्चा है और बिल्डिंग का उपयोग गैर आवासीय है, तथा गणना मकान की संख्या 1 है। और कच्चा गैर आवासीय दिखाने के लिए आप देखें यहाँ इस तरह से ट्रायंगल जो रेखांकित करके प्रयोग किया गया है वो दिखाया जा रहा है। यानी नजरी नक्शे में आप इस तरह से चिन्ह लगा करके, और उसके भीतर देखिए उसका नंबर दिया हुआ, बिल्डिंग नंबर दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ 9 नंबर है, तो और पक्का आवासीय है तो रेक्टेंगल यानी आयत के भीतर 9 लिखा गया है, तथा यहाँ गणना मकानों की संख्या 2 है, इसलिए नीचे में 2 भी लिखा गया है। फिर उसी तरह से देखें, बिल्डिंग नंबर 15 में कच्चा आवासीय है तो यहाँ ट्रायंगल से दिखाया गया, तथा इसके भीतर 15 और गणना मकान की संख्या 3 है, इसलिए इसके नीचे 3 भी लिखा गया है। तो ये हो गया जब हम इसे लेआउट मैप में बनाते हैं यानी नजरी नक्शा में बनाते हैं तो उसको लिखने का तरीका। अब है गणना मकान, गणना ब्लॉक क्षेत्र, नजरी नक्शे का नमूना। अगर नजरी नक्शे को आप एक नज़र में देखें तो इस तरह से दिखेगा। अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करें तो देखिए सब जगह इसके भीतर बिल्डिंग नंबर और नीचे गणना मकान की संख्या लिखी हुई दिख रही है, और साइड से आप बाहरी ब्लॉक की सीमा भी देख रहे हैं, इनोमरेशन ब्लॉक नंबर 17। और यहाँ देखिए दिशा सूचक भी लगा हुआ है कि उत्तर के तरफ, उत्तर ऊपर के तरफ होगा, यानी ऊपर की तरफ उत्तर को दिशा को दिखाया जाएगा। अब इधर देखें, इसमें कुछ लोकेशन कोड भरने के लिए होता है। लोकेशन मतलब स्थान या स्थिति। तो ऊपर देखेंगे तो ये जिले का कोड होगा, और फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते आगे ये बढ़ते जाएगा। और संकेत चिन्ह जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कुछ खास मानक में होता है, इसे लिखा जाएगा और उसके बाद प्रगणक और पर्यवेक्षक का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। अब लोकेशन विवरण कोडिंग। तो देखें यहाँ रूरल एरिया और अर्बन एरिया आप यहाँ दाएं तरफ देख पा रहे हैं। रूरल एरिया, नेम ऑफ स्टेट पंजाब, यहाँ हो जाएगा नेम ऑफ स्टेट बिहार, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट
रूपनगर है तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और संबंधित कोड को भी लिखेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और हो सकता है कि कोई कॉलम आपके लिए नहीं लागू होता हो। अब इसी तरह से इसे अर्बन एरिया में देखें तो फिर अर्बन एरिया से संबंधित नाम पते दिए गए हैं। अब संकेत सूची यानी मानक संकेत, तो यहाँ पर जो ये मानक संकेत है इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ आपके सामने दिखाया जा रहा है। ब्लॉक बाउंड्री को इस तरह से दिखाया जाएगा। ये ब्लॉक बाउंड्री और पक्का बिल्डिंग को विथ नंबर रेसिडेंशियल इस तरह से होगा। नॉन रेसिडेंशियल पक्का बिल्डिंग यहाँ है। इस तरह से आप अगर स्वयं भी देखें तो आप जानकारी ले सकते हैं। अब है प्रगणक या पर्यवेक्षक का विवरण। यहाँ देखें, नेम ऑफ इन्यूमरेटर यानी प्रगणक, सिग्नेचर विथ डेट, नेम ऑफ सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक, डेटेड सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर यानी वो अपना डेट दे करके हस्ताक्षर करेंगे। अब गन्ना ब्लॉक का लेआउट मानचित्र देखिए, बाएं साइड में ग्रामीण है और दाएं साइड में नगरीय गन्ना ब्लॉक है। अब लेआउट मैप कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले गन्ना उपगन्ना ब्लॉक का पता लगाएंगे, उसकी सीमा का सटीक नामांकन करेंगे। इसके बाद गन्ना या उपगन्ना ब्लॉक के हर हिस्से को व्यवस्थित रूप से कवर करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग की योजना बनाएंगे। भवनों पर सही मकान संख्या दर्शाते हुए सटीक रूप से चिन्हित करेंगे। आसान पहचान के लिए महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित करेंगे और इस तरह से आप लेआउट तैयार कर सकते हैं। लेआउट मैप तैयार करना, तो प्रथम चरण और दूसरा चरण, सबसे पहले पहचान, तब नंबरिंग और सूचीबद्ध करना। आवंटित क्षेत्र में निर्माण की सभी भौतिक सांस्कृतिक इकाइयाँ, और दूसरे चरण में नजरी नक्शे के शीट में ऐसी सभी भौतिक इकाइयों को उपयुक्त प्रयुक्त के द्वारा अनुरूपित या रेखांकित करना। मतलब जैसे अभी आपको बताया जा रहा था कि यदि पक्का मकान हो, आवासीय हो, तो रेक्टेंगल यानी आयत बनाएं। मानचित्र कौशल, उत्तर दिशा की पहचान करें और उत्तर पश्चिम भाग से शुरू कर दक्षिण पूर्वी भाग पर समाप्त करें। प्रमुख चिन्ह, ब्लॉक के अंदर कोई भी प्रमुख चिन्ह जिनसे संदर्भ दूरी लेकर ब्लॉक के सभी अंशों को दर्शाया जा सके।
आवंटित ब्लॉक के अंदर की महत्वपूर्ण संरचनाओं की पहचान कर उन्हें दर्शाएं। स्थानीय जानकारी के आधार पर जमीनी संरचनाओं को यथासंभव नक्शे में सटीक दिखाएं और प्रत्येक मकान सूची ब्लॉक के लिए अलग नजरी नक्शा हो और प्रत्येक मकान सूची ब्लॉक के लिए 2 प्रतियों में तैयार करना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो।